अब आते हैं हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता, आप इवन ले लीजिए चाहे बीएससी का या मेडिकल या इंजीनियरिंग, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता जहाँ पे आईपीएसी नॉमेनक्लेचर न पूछा जाए। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर को हम कैसे करेंगे, कुछ रूल्स होते हैं। मैंने इस रूल्स को आपको शॉर्टकट में लिखा है, आप याद करिए और शॉर्टकट के अनुसार आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक, मैं पूरी तरह विश्वास करता हूं कि अगर आप मेरे साथ एक्सरसाइज किए, मेहनत किए, तो ज़रूर आपका एक भी आईपीएसी नॉमेनक्लेचर रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको देखिए और समझिए। सबसे पहले देखिए इसके 60 रूल, आईपीएसी को कैसे लिखना है, आईपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पर आपको क्या करना है, आईपीएसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मुख्यतः 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, केटायन, लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम, आयनिक स्फीयर। ठीक, तो हम आईपीएसी नॉमेनक्लेचर करते समय उसको किस क्रम में लिखते हैं, क्योंकि 4 ही चीज़ का नाम लिखना है, बस इतना है, केटायन, लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम एंड आयनिक स्फीयर। ठीक, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है, 4 चीज़ होते हैं, यानी ओनली 4 थिंग्स इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक, देखिए आईपीएसी नॉमेनक्लेचर करने के समय आपको एक मैंने शॉर्ट को फार्मूला लिख दिया है, केटायन ओके प्लस लिगेंड्स, नेम ऑफ द लिगेंड अल्फाबेटिकली। ठीक, अल्फाबेटिकली मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा लिगेंड प्रेजेंट हैं तो उनके नाम हम कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकली, यानी ABCD के क्रम में। देखिए बहुत सारे बुक्स नेगेटिव पॉजिटिव इस सारे क्रम में लिखते हैं, ये पुराना रूल था। न्यू कन्वेंशन के अनुसार हम लिगेंड को अल्फाबेटिकली लिखते हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकली लिखेंगे। देन सेंट्रल, नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, OS, OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड देन आयनिक स्फीयर। ठीक, केटायंस, लिगेंड अल्फाबेटिकली प्लस सेंट्रल मेटल एटम देन आयनिक स्फीयर, बस इसी क्रम में आपको नाम लिखना है, इस क्रम को नहीं छोड़ना है, कभी भी नाम गलत नहीं होंगे। ठीक, लेकिन नेम लिखते समय लिगेंड कुछ रूल्स होते हैं, थोड़ा सा रूल्स आपको बता दें ताकि इसको एलाबोरेट कर दें, इसको डिस्क्राइब कर दें ताकि आपको नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम न हो। सिंपल देखिए, लिगेंड के लिए कुछ रूल हैं, इससे ज़्यादा रूल जरूरत नहीं है। अल्फ़ाबेटिकली तो आपको बता ही दिया, निगेटिव लिगेंड्स। ठीक है, अगर लिगेंड निगेटिव है, जैसे F निगेटिव, Cl निगेटिव, साइनाइड CN निगेटिव, तो निगेटिव लिगेंड के नाम के अंत में हम क्या सफिक्स जोड़ते हैं, O, ये ध्यान रखना है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, साइनो, आइडो एक्सेट्रा, नाइट्रेटो। ठीक है, पॉजिटिव लिगेंड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे अपने क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था, इसीलिए उसके नाम में हम जोड़ते हैं IUM सफिक्स, जैसे नाइट्रोसोनियम, ठीक, नाइट्रोनियम, ओके, ठीक, हाइड्रोजीनियम। न्यूट्रल लिगेंड जो होते हैं वो स्पेशल नाम होते हैं, उनको एज सच लिखा जाता है, उसमें कुछ भी जोड़ा नहीं जाता, न तो कुछ घटाया जाता है। ठीक है, आते हैं कुछ रूल्स भी लिगेंड में होते हैं, जैसे मान लीजिए मोनोडेंटेड लिगेंड है या बाइडेंटेड लिगेंड है, ऐसे लिगेंड हैं जो एक से ज़्यादा संख्या में है। जैसे मान लीजिए मोनोडेंटेड लिगेंड अमोनिया है, अमोनिया अगर जो है 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 की संख्या में है। ठीक है, किसी लिगेंड में 6 है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स लगा देंगे हेक्सा, हेक्सा मतलब होता है 6। अगर 2 की संख्या में है, ठीक, तो हम क्या लगाएंगे, बाई, डाई, 3 है तो ट्राई, यानी इस प्रीफिक्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल ये कहता है डियर, आप देखिए, इफ सम लिगेंड हैव डाई, ट्राई एक्सेट्रा ऑलरेडी इन देयर नेम, देयरफॉर नेमिंग ऑफ दिस लिगेंड यूज्ड बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस एक्सेट्रा। एक्चुअली में होता है क्या, बहुत सारे लिगेंड ऐसे होते हैं जिसके नाम में ऑलरेडी डाई होता है, जैसे इन, डाई इथाइलिन अमीन। ठीक है, होता है कि नहीं, डाई इथाइलिन अमीन। ठीक है, अन्य लिगेंड हैं तो ऐसे सारे लिगेंड होते हैं जिसमें डाई, DMG, डाई मिथाइल, ठीक, ग्लाई ऑक्सीमेट, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेट, अब ऑलरेडी उसके नाम में डाई है। ठीक, तो ऐसे लिगेंड में फिर से आप डाई लगाएंगे तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक, इस कन्फ्यूजन को रिमूव करने के लिए आईपीएसी कन्वेंशन ये कहता है कि ऐसे लोगों का नाम लिखने के लिए जिसके नाम में पहले से डाई ट्राई लगा हो, जैसे ट्राइफेनिल फॉस्फीन,
तो आप क्या करिए, इससे पहले 20 यानी 2 लिगेंड हो तो 20, 3 हो तो ट्रिस, 4 हो तो टेट्राकिस, यानी इन प्रीफिक्स का उपयोग कीजिए या यूज करिए। ठीक, समझ में आया लिगेंड का नाम? यानी ये बस आप 4 रूल याद करिए, बहुत ज़्यादा रूल, ओनली 1 2 3 लिगेंड के लिए एंड अल्फाबेट के लिए, सारा नियम हो गया लिगेंड का, और इतने से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं लिगेंड के बाद सेंट्रल मेटल एटम्स में थोड़ा सा 1-2 रूल है, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, देखिए सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते समय सारे नियम तुमने बता दिया, लिगेंड के बाद इसको लिखना है। ठीक, लेकिन कभी कभी सबसे पहली चीज़ होती है, कुछ एलिमेंट या मोस्टली हम इनके वर्ड को लैटिन वर्ड में लिखते हैं। ठीक है, सेंट्रल मेटल हम किसी लैटिन वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैटिन वर्ड, जैसे अगर कॉपर है क्यूप्रेट, आयरन है फेरेट, ठीक, सिल्वर है आर्सेनेट, एक्सेट्रा। ठीक, गोल्ड है तो ऑरेट, दूसरी चीज एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, बस उसी को देखना, वहीं पे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। इफ ए पॉइंट देखिए, इफ कॉम्प्लेक्सेस आर केटायनिक देन यूज sorry I'm very sorry, if complexes are anionic, if complexes are anionic then use suffix ate, okay, ate। अगर हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख रहे हैं और कॉम्प्लेक्स अगर जो है एनायनिक है तो हम क्या करते हैं, उसके नाम में हम जोड़ देते हैं ATE। ठीक है, ये नियम है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है, ठीक है, आगे कैसे नाम लिखेंगे हम इसको आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टेकन सम एग्जाम्पल टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट।
फिर चूँकि ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए हम एक एक चीज़ करते हैं और उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल इसको लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये क्या कहता है, हमने आपको क्या लिखा है, केटायन। केटायन कहाँ पे होता है, दो चीज़ आप ध्यान रखिए। देखिए कॉम्प्लेक्स में हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो ब्रैकेट होता है उससे पहले जो लिखा होता है वो केटायन होता है, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है वो एनायन होता है या आयनिक स्फीयर होता है। ठीक, कोई भी कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स को बनने के लिए मिनिमम उसमें सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड होना चाहिए। ठीक, केटायन और एनायन ये सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए लगे होते हैं। अगर वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है तो उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, तो समझ गए आप, केटायन या आयनिक स्फीयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो आप कैसे पहचानेंगे, वो सदैव पहले लिखा होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले। ठीक है, अब इसका नाम देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी इसमें केटायन नहीं है। फिर उसके बाद हम आते हैं लिगेंड पे। अपने रूल का केटायन प्लस लिगेंड अल्फाबेटिकली देखिए, इसका नाम क्या होगा, अमीन। टेट्रा, पेंटा, ये सब जो है उसको हम नहीं देखते, उसके बेसिक नाम को अल्फाबेटिकली लिखते हैं। ये अमीन हो गया और ये क्या हुआ, क्लोरो। ओके, ठीक, तो ए पहले आता है डियर स्टूडेंट और Cl बाद में आता है। ठीक, तो आपने क्या लिखा, टेट्रा अमीन डाइक्लोरो। अब आपको कैसे पता चलेगा कॉम्प्लेक्स एनायनिक है कि नहीं एनायनिक है। ठीक है, कैसे मालूम होगा, अब आप देखिए दो चीज़ होता है, एनायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक, इस पर किस प्रकार का चार्ज है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो ही नहीं सकता। तो आपको सेंट्रल मेटल एटम का नाम सीधे लिखना है, प्लेटिनम। ये हो गया प्लेटिनम। अब गलती यहीं पर होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, वो जो है ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पाते। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आप इंटर के रूल पे ही जाइए। ठीक, फिर हम कई कॉम्प्लेक्स को आपको निकाल कर दिखाते हैं। जैसे आपको प्लेटिनम के निकालना है, इसको आप X मान लीजिए। ठीक, हमने देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड लिखाया था। जो न्यूट्रल लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड का चार्ज हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये 0 प्लस फिर क्या है, ये चार्ज 0, ये क्लोराइड। आपने देखा नेगेटिव लिगेंड के लिस्ट में है क्लोराइड, और किसी भी लिगेंड पर जितना चार्ज होता है यानी नेगेटिव चार्ज, वही क्या होगी, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो Cl नेगेटिव, तो Cl पे कितने चार्ज होते हैं, -1। तो यहाँ पे 2 एटम है, तो आपने लिखा 2 - 1 = 2 + 2। ठीक, देखिए ऑक्सीकरण संख्या का नियम क्या है कि किसी भी परमाणु में परमाणुओं की ऑक्सीकरण, किसी परमाणु में कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, यानी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस पर स्थित आवेश के बराबर होता है। तो ये एटम की ऑक्सीकरण संख्या हो गई और ये इस पे क्या हो गया, आवेश। ठीक, आवेश हो गया +2, तो आप निकाल लीजिए X = इधर जाएगा, कितना हो गया, 4 आ गया, क्या +4, यानी ऑक्सीडेशन आपका हो गया +4। ये हो गया नॉमेनक्लेचर। ठीक, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं CONH3 4 Cl2Cl। ठीक, इस एग्जाम्पल को लेते हैं। यहाँ भी केटायन नहीं, पहले आपको हम सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम 1 बाय 1 करके एक एक पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसको देखिए, CONH3 4 Cl2Cl केटायन है नहीं, क्योंकि केटायन होता तो सबसे पहले यहीं पर लिखा होता। फिर हम नियम के अनुसार क्या लिखते हैं, केटायन प्लस
लिगेंड अल्फ़ाबेटिकली। लिगेंड आते हैं, यहाँ पर क्या है अमीन और Cl, तो आपने लिखा टेट्रा अमीन डाइक्लोरो देखिए डियर, अगर आप ये सोच सकते हैं कि सर अगर जो है उस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो कैसे हम जानेंगे कि ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है कि निगेटिव कॉम्प्लेक्स है। ये मेजर होता है कि इसमें आपको कन्फ्यूजन होता है, आप गलती करते हैं कि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है कि निगेटिव कॉम्प्लेक्स है। तो सीधा सीधा देखिए, या तो उस कॉम्प्लेक्स पे निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा तो कैसा हो गया निगेटिव कॉम्प्लेक्स, या यहाँ पर केटायन लिखा होगा। अगर केटायन लिखा है तो आप आंख बंद करके उसको नेगेटिव कॉम्प्लेक्स समझिए, ठीक। तो यहाँ पर केटायन नहीं है, ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। तो आपका हो गया देखिए टेट्रा अमीन डाइक्लोरो, ठीक, कोबाल्ट। अब आता है ऑक्सीडेशन। फिर से आपको बता दें किसका ऑक्सीडेशन निकालना है, CO का। इसको आपने क्या माना X। अमोनिया न्यूट्रल है 0, निगेटिव चार्ज -1। इसमें भी क्या होता है -1, ठीक, इक्वल टू 0, ठीक। तो X इक्वल टू क्या हो गया +3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया +3, ठीक। ओके, क्लियर। वी हैव टेकन नेक्स्ट एग्जांपल। ओके डियर, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कई सारे ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक, IIT या मेडिकल में, ठीक। ऐसे सारे एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके, थैंक्स।